ओके अभी इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है। यहाँ पे बोला है नेम न्यूमेरिकल मेथड के ऊपर है। न्यूमेरिकल मेथड टॉपिक कौन सा है? ये यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से सॉल्व करना। यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। ओके ये डिफरेंशियल इक्वेशन ओडी इज दिस इज इक्वेशन क्या है? dy बाय dx इक्वल टू किस फॉर्म में रहेगा? f ऑफ x कॉमा y। सही है। यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से सॉल्व करना है तो इसका सॉल्यूशन देखो। यूज पहले तो एग्जांपल देखो। यूज यूलर्स मॉडिफाइड मेथड टू फाइंड y ऑफ 0.5 मतलब क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 0.4 गिवन दैट क्या है? dy by dx इक्वल टू x प्लस रूट ऑफ मॉड रूट ऑफ y मतलब dy by dx इज f of xy मतलब f of xy क्या लेंगे? x प्लस मॉड रूट ऑफ y गिवन y ऑफ 0 इक्वल टू 1 एंड h इक्वल टू 0.2 दिया। सही है। अब इसका सॉल्यूशन देखो। देखो यूलर्स मॉडिफाइड मेथड देखो। यूलर्स मॉडिफाइड मेथड आल्सो नोन एज यूलर्स मॉडिफाइड मेथड यही नाम याद रखो। ये मेथड दिया है लेकिन आपके इसको मत याद रखो। ओके सिर्फ यूलर्स मॉडिफाइड फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल टू क्या है? f of xy जैसे मैंने बताया विद इनिशियल कंडीशन y of xi इक्वल टू y। सही है। मतलब जैसे विद इनिशियल कंडीशन यहाँ पे dy by dx इक्वल टू xy मतलब क्या दिया है? यहाँ पे x प्लस मॉड रूट ऑफ y दिया है। देन y of 0 इक्वल टू क्या दिया? 1 मतलब दिस इज x0 एंड दिस इज y0। देन h इक्वल टू क्या दिया? 0.2। आगे 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 देखो। अब ये दो फॉर्मूले याद रखो। सही है। कौन सा? एक प्रिडिक्टर वाला स्टेप वाला और एक करेक्टर स्टेप वाला। मतलब नहीं कि एक यूलर्स मेथड वाला मतलब दिस इज यूलर्स मेथड एंड दिस इज मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। सही है। तो यहाँ पे प्रिडिक्टर किसको बोलेंगे? बाय यूलर्स मेथड। जैसे इस क्वेश्चन में जहाँ पे प्रिडिक्टर लिखा है वहां पे बाय यूलर्स मेथड से लिखेंगे और जहाँ पे करेक्टर लिखा है बाय मॉडिफाइड यूलर्स मेथड लिखेंगे। ठीक है। सही है। तो प्रिडिक्टर स्टेप देखो y प्लस 1 स्टार इक्वल टू y प्लस h f ऑफ x y और y प्लस 1 इक्वल टू y प्लस h बाय 2 f ऑफ x y प्लस f ऑफ x प्लस 1 कॉमा y प्लस 1 स्टार मतलब ये जो वैल्यू आएगी ना वो उसका यूज करेंगे करेक्टर के लिए। प्रिडिक्टर का मतलब बाय यूलर्स मेथड दिस इज बाय यूलर्स मेथड फार्मूला एंड दिस इज मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। सी क्योंकि इसमें को मॉडिफाइड यूलर्स मॉडिफाइड मेथड से सॉल्व करना। तो dy by dx इक्वल टू f of x y मतलब x प्लस मॉड रूट y। इनिशियल कंडीशन का है y ऑफ 0 इक्वल टू 1 मतलब x0 इक्वल टू 0 y0 इक्वल टू 1 जैसे मैंने बताया। स्टेप साइज h इक्वल टू 0.2 h इक्वल टू 0.2 वी नीड टू फाइंड y ऑफ 0.4 फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? y ऑफ 0.2 h क्या दिया है? 0.2 तो यहाँ पे x0 क्या है? 0 मतलब since h equal to 0.2 we need to reach x equal to 0.4 from x equal to 0 we will need to two step मतलब ने क्या? एक x equal to 0 to x equal to 0.2 मतलब x0 to x1 then x1 equal to 0.2 to x2 equal to 0.4। सी ये दो स्टेप है। सही। देखो स्टेप नंबर 1 देखो x1 मतलब 0.2 मतलब स्टेप नंबर 1 y1 इक्वल टू 0.2 फाइंड करेंगे। तो करंट पॉइंट जो दिया है मतलब करंट वैल्यू x0 y0 मतलब 0 1 जैसे है ना। x0 की वैल्यू 0 y0 की वैल्यू 1 दी है। टारगेट क्या है अपना? x1 क्या होता है? x0 प्लस h होता है। ये फॉर्मूला है। तो x0 क्या है? 0 h क्या है? 0.2 मतलब x1 क्या हो जाएगा? 0.2। अभी ये x1 हो गया। ये टारगेट x1 के ऊपर अपने को क्या फाइंड करना है? y1 के लिए मतलब नहीं कि ये जो फॉर्मूला है i इक्वल टू इसमें क्या पुट करो? 0 तो y1 स्टार आ जाएगा बाय प्रेडिक्टर से। फिर इसमें i इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y1 आएगा बाय करेक्टर से। ठीक है। देखो अभी कैलकुलेट पहले करेंगे f ऑफ x0 y0। तो f ऑफ xy ऊपर में क्या दिया है? x प्लस मॉडुलस रूट y। x0 क्या? 0 और y0 1 तो f ऑफ 0 1 मतलब 0 प्लस मॉड रूट 1 तो 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। ये क्या आ गया? f0 y0। अभी देखो करेक्टर स्टेप ऑफ y1 स्टार जिसने मैंने बताया ना ये प्रेडिक्टर वाला इसमें y1 i की जगह क्या पुट करेंगे? 1 सॉरी i की जगह 0 पुट करेंगे। देखो y1 स्टार आएगा फिर तो y1 स्टार इक्वल टू y0 प्लस h f ऑफ x0 y0। यहाँ पे प्रेडिक्टर स्टेप ब्रैकेट में लिखो बाय यूलर्स मेथड प्रेडिक्टर में। तो y1 स्टार क्या है? y0 प्लस h f ऑफ x0 y0 तो y1 स्टार इक्वल टू 1 प्लस h क्या है? 0.2
एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो यहाँ पे 1 निकाला है, तो 1, तो वाई वन स्टार क्या आ गया 1.2। सही है। अभी करेक्टर में क्या चाहिए अपने को, जैसे करेक्टर फॉर्मूला, जैसे ना कि इसमें प्रेडिक्टर और करेक्टर, मतलब बाय यूलर्स मेथड, प्रेडिक्टर मतलब यूलर्स मेथड लिखूंगा, ठीक है। सो वाई आई प्लस वन स्टार दैट इज इक्वल टू वाई आई प्लस एच एफ ऑफ एक्स आई वाई आई, इसमें आई इक्वल टू क्या पुट करो 0, तो वाई वन स्टार इक्वल टू क्या आ जाएगा वाई जीरो प्लस एच एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो। सही है। तो यही फाइंड किया इसमें, देखो यहाँ पे पहले एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो फाइंड किया, एच तो ऑलरेडी फाइंड किया और वाई जीरो भी है, तो वाई वन स्टार क्या आ गया 1.2 आ गया, वाई वन स्टार इक्वल टू क्या आ गया 1.2। अभी कैलकुलेट, अभी सेकंड, अभी फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला के हिसाब से इस फॉर्मूला में क्या सेकंड इसमें क्या पुट करेंगे अपन, इसमें आई इक्वल टू क्या पुट करो, आई इक्वल टू 0 पुट किया ना, देखो 0, आई इक्वल टू 0, तो वाई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई जीरो प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स वन वाई वन स्टार। सही है। तो एक्स जीरो वाई जीरो ऑलरेडी निकाला, एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो, एफ ऑफ एक्स वन वाई वन स्टार निकालना पड़ेगा। सही है। और वाई जीरो पता है, एच भी पता है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट, देखो बात कैलकुलेट, देखो एफ ऑफ एक्स वन वाई वन स्टार, देखो ये वैल्यू फाइंड, एफ ऑफ एक्स वन वाई वन स्टार निकालना पड़ेगा, है ना। दिस इज बाय, ये वाई वन ये कौन सी होगी, बाय मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, मतलब कौन सी, करेक्टर में, करेक्टर स्टेप, और ये वाई वन स्टार ये बाय यूलर्स मेथड मतलब प्रेडिक्टर। सही है। अभी करेक्टर स्टेप फॉर वाई वन, मतलब ये जो निकला ना एफ ऑफ एक्स वन वाई वन स्टार, मतलब एक्स वन क्या है 0.2, वाई वन स्टार मतलब 1.2, ये निकला है। तो ये एफ ऑफ एक्स वाई क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स प्लस मॉड रूट वाई। सही है। मतलब एक्स है 0.2 प्लस वन रूट ऑफ 1.2, तो 0.2 कॉमा 1.2, 0.2 प्लस 1.095445, मतलब ये आ गया 1.295445। सही, ये आ गया एफ ऑफ एक्स वन वाई वन डैश, मतलब ये वैल्यू आ गई, एक्स जीरो वाई जीरो निकाला, अभी पुट करो फॉर्मूले में, ये देखो फॉर्मूला क्या है, प्रेडिक्टर स्टेप फॉर वाई वन इज वाई वन इक्वल टू वाई जीरो प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स वन कॉमा वाई वन स्टार, तो एक्स वन कॉमा वाई वन स्टार ये आ गया 1.295, और एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो ऊपर में निकाला अपन ने, देखो एक्स जीरो वाई जीरो वन, देखो पुट कर दो यहाँ पे, देखो वन प्लस 1.295 यहाँ पे वाई जीरो वन 0.2/2, मतलब ये आ गया वाई वन क्या आ गया 1.22954545, मतलब ये किसकी वैल्यू होगी स्टेप नंबर वन में, ये हो गया वाई ऑफ 0.2, क्योंकि वाई वन इज वाई ऑफ 0.2, तो वाई ऑफ 0.2 का आ गया 1.229545। सिर्फ इस क्वेश्चन में अगर y ऑफ 0.2 फाइंड करने के लिए बोला रहता है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड y ऑफ 0.4, इसलिए टू स्टेप है, अगर y ऑफ 0.2 फाइंड करने के लिए बोला रहता तो इसका आंसर यही पे एंड हो गया था। y ऑफ 0.2 क्या गया 1.2295, स्टेप नंबर 2 पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अभी स्टेप नंबर 2 पे वी हैव टू नेक्स्ट स्टेप y, क्योंकि यहाँ पर वी हैव टू फाइंड y ऑफ 0.4, है ना। अब देखो y ऑफ 0.4 फाइंड करना है, तो स्टेप नंबर 2 पे जाना पड़ेगा। तो स्टेप नंबर 2 देखो, कैलकुलेट y2 इक्वल टू y ऑफ 0.4, तो करंट पॉइंट x1 y1 लेंगे, जैसे स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे अपन, तो x1 y1 की वैल्यू लेंगे। स्टेप 1 में क्या लिया था अपन ने, x0 y0, स्टेप नंबर 2 में x1 y1, नेक्स्ट स्टेप पे जाना, तो x1 क्या है ऊपर में फाइंड किया, दिस इज x1 0.2, या y1 क्या है 1.2295, ये तो x2 पे जाएंगे, तो x2 क्या हो जाएगा x1 प्लस h, एक एक स्टेप आगे जाएंगे, है ना। ऊपर में x1 क्या था x0 प्लस h, यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा x1 प्लस h, x1 क्या है 0.2, 0.2 पॉइंट h क्या है 0.2, 0.4 पे आगे बस, अपने को y ऑफ 0.4 ही फाइंड करना है, 0.4 है x2, अभी y2 फाइंड करें, तो y2 जैसे फाइंड करना पड़ेगा, तो ये जो फॉर्मूलेशन है ऊपर का, है ना, ये ऊपर में टेलर सीरीज की जो, ये सॉरी यूलर्स मॉडिफाइड मेथड के जो फॉर्मूले इसमें है ना, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें i इक्वल टू 1, मतलब y2 स्टार इक्वल टू y1 प्लस h f ऑफ x1 y1, ये हो गया प्रिडिक्टर वाला, और करेक्टर वाला y2 इक्वल टू y1 प्लस h बाय टू f of x1 y1 प्लस f of x2 कॉमा y2 स्टार, मतलब ये जो वैल्यू आएंगे ना, इसका यूज। सही है। अभी ये किया स्टेप नंबर 2 में, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्रेडिक्टर से देखो स्टेप कौन कौन सी वैल्यू की जरूरत है, देखो y1 स्टार इक्वल टू y0 प्लस h, सॉरी स्टेप नंबर 2,
देखो प्रेडिक्टर स्टेप में कौन सा, देखो y2 स्टार मतलब ये वाला y1 प्लस h f ऑफ x1 y1, तो f ऑफ x1 y1 की वैल्यू देखो यहाँ पे निकले, कैलकुलेट f ऑफ x1 y1, x1 के 0.2, y1 के 1.2295445, 0.2 सही है। और मॉड के अंदर रूट ऑफ मॉड y1 की वैल्यू 1.2295, क्योंकि f ऑफ xy क्या दिया ऊपर में, f ऑफ xy वही दिया ना, ये कैसे वैल्यू निकाला, f ऑफ x कॉमा क्या दिया है x प्लस मॉड रूट y, तो x के यहाँ पे 0.2, तो x की वैल्यू 0.2 पुट करेंगे प्लस y के 1 पॉइंट, तो मतलब मॉडुलस में 1 पॉइंट, सही, तो ये हो गया 0.2 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो मॉड की मतलब पॉजिटिव 1.2, ये आ गया 1.308848, सही है। ये कौन सी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई f ऑफ x1 y1, तो फॉर्मूला में देखो y2 स्टार प्रेडिक्टर वाला फॉर्मूला y2 स्टार इक्वल टू y1 प्लस h f ऑफ x1 y1, f ऑफ x1 y1 ये आ गया, देखो पुट कर दिया यहाँ पे, h क्या है 0.2 है और y1 क्या है 1.229545, ये y1 इक्वल टू दिस वन, तो y2 स्टार क्या आ गया 1.491314। अभी करेक्टर का फॉर्मूला क्या है, y2 इक्वल टू y1 प्लस h बाई टू, जैसे मैंने बताया ना इसमें, ये देखो ये करेक्टर वाला मतलब मॉडिफाइड यूलर वाला, प्रेडिक्टर वाला मतलब ओनली यूलर्स मेथड वाला, ओके। देखो करेक्टर देखो y1 प्लस h बाई टू f ऑफ x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2 स्टार, तो x1 y1 ऑलरेडी निकाला अपन ने, f ऑफ x1 y1, अभी f ऑफ x2 y2 स्टार निकालना पड़ेगा, तो देखो यहाँ पे निकाला कैलकुलेट f ऑफ x2 y2 स्टार, क्योंकि इसमें पुट करने के लिए तो इसलिए निकाला, x2 मतलब 0.4, y2 स्टार मतलब ये 1.491341, यहाँ पे पुट किया 0.4 प्लस, देखो यहाँ पे रूट ऑफ y, मतलब यहाँ पे y क्या है 1.491341 है ना, x प्लस रूट है ना, f ऑफ xy इक्वल टू x प्लस मॉड रूट ऑफ y, ये गिवन दिया है ना, तो x मतलब 0.4, y मतलब 1.491341, यहाँ पे पुट करेंगे, तो 0.4 प्लस 1.221119, 1.621119। अभी ये जो वैल्यू निकाला ये किसकी वैल्यू है, ये x2 कॉमा y2 स्टार, देखो यहाँ पे x1 y1 ऊपर निकाले अपन ने, x1 y1 क्या निकाला है, देखो ये 1.38848, यहाँ पे पुट कर दो, h क्या है 0.2, y1 क्या है 1.22954445 ऊपर में दिया है, और f ऑफ x2 y2 स्टार क्या है, ये निकाला ना अपन ने 1.621119, अब ये पूरा कैलकुलेशन सॉल्व करो, कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद y2 क्या आ गया 1.5225412, दिस इज y2 आ गया। अभी ये हो गया राउंडिंग टू 5 डेसिमल प्लेसेस, तो क्या आ गया ये 1.52254, दिस इज y ऑफ 0.4, 5 डेसिमल प्लेसेस तक, क्योंकि इसमें 5 डेसिमल प्लेसेस तक ही निकालना था, इसके आगे के स्टेप पे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये स्टेप किसके लिए है, y ऑफ 0.4 के लिए। अगर यहाँ पे अगर और फाइंड करने के लिए बोलो, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में ऐसे रहता y पे y ऑफ 0.6 फाइंड करने के लिए बोलता, मतलब ये जो वैल्यू आ गई ना, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1.5, ये अभी 6, फिर स्टेप नंबर 3 में जाना पड़ता, उसमें x2 इक्वल टू क्या रहता 0.4 और y2 इक्वल टू ये जो वैल्यू आ गई ना 1.52254, और स्टेप नंबर 3 के लिए यहाँ पे y3 डैश स्टार रहता और y3, ये आपका होमवर्क लो, y ऑफ 0.6 फाइंड करो इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट इसका फाइनल y ऑफ 0.4 क्या आ गया, y ऑफ 0.4 आ गया ये 522255 डेसिमल तक, सही है। आपका होमवर्क है इसमें, ये हो गया y ऑफ 0.4 हो गया, आप लोग फाइंड करो y ऑफ 0.6, सही। नेक्स्ट